हरे कृष्णा। तो आज हम ये जो हमारा श्लोक गीता रीडिंग कंटिन्यू रखते हैं। तो हमने पिछला पिछला श्लोक जो चर्चा किया था 18वें अध्याय का 55 नंबर श्लोक। भक्त्या माम अभिजानाति। भक्त्या माम अभिजानाति। तो कल हमने ये श्लोक पढ़ा था, भक्त्या माम अभिजानाति। तो इसमें भगवान ने बोला था भक्त्या माम अभिजानाति, केवल भक्ति से मुझे व्यक्ति जान सकता है। तो ऐसा भक्ति के बारे में बोला। लेकिन भक्ति से पहले क्या बताया था, थोड़ा सा ब्रह्मभूत स्तर के बारे में बताया था। ब्रह्म भूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते पराम। ब्रह्म भूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति। जो अ, ब्रह्म भूत प्रसन्नात्मा, ब्रह्म भूत किसको बोलेंगे? ब्रह्म भूत बोलेंगे। यहाँ पे एक शब्द है, ब्रह्म से तदाकार मतलब आध्यात्मिक हो जाना। जिस तरह बोला कि एक भोजन है, जब हम भगवान को अर्पित कर देते हैं तो वो क्या बन जाता है, भगवान का प्रसाद बन जाता है। तो वो क्या हो गया, अभी आध्यात्मिक हो गया। एक सामान्य भोजन पहले वो खाना था, लेकिन भगवान को अर्पण भोग लगाने से वो प्रसाद हो गया। तभी वो क्या हो गया, ब्रह्मभूत हो गया। ब्रह्मभूत होना मतलब आध्यात्मिक होना। तो नेचर आध्यात्मिक होना किसी चीज को ब्रह्मभूत, ब्रह्म मतलब आध्यात्मिक। हम ब्रह्मास्मि इस तरह बोलते हैं, मतलब मैं एक आत्मा हूँ। तो जो आत्मा है वो ब्रह्म तत्व है, आध्यात्मिक तत्व है। और ब्रह्म भूतः मतलब आध्यात्मिक स्तर। आध्यात्मिक स्तर ब्रह्म भूतः प्रसन्नात्मा। तो ये ब्रह्म भूत के अलग अलग स्तर होते हैं। ब्रह्म साक्षात्कार, जैसे ब्रह्म साक्षात्कार, आध्यात्मिक साक्षात्कार के तीन स्तर होते हैं। एक होता है ब्रह्म ब्रह्म साक्षात्कार, केवल भगवान को ब्रह्म निराकार के रूप में देखते हैं। और उससे ऊपर का साक्षात्कार होता है परमात्मा साक्षात्कार, जो हमने चर्चा किया था, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। तो भगवान सब जीवों के हृदय में स्थित है। वो कौन सा स्तर है, वो है परमात्मा स्तर। तो एक है ब्रह्म स्तर, जहाँ पे लोग भगवान को आध्यात्मिक को निराकार मानते हैं कि उसका कोई आकार नहीं है, तो वो ब्रह्म है। लेकिन उससे ऊपर है परमात्मा, जो सबके जीवों के हृदय में स्थित है। लेकिन उससे भी श्रेष्ठ है भगवान, जो साकार है, वो लीला भी करते हैं। तो नाम है, रूप है, गुण है, लीलाएं। तो ये तीनों ही ब्रह्म स्तर है, तीनों ही आध्यात्मिक स्तर है। तो ये ब्रह्म भूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति। इस तरह अगर कोई जीव ब्रह्म भूत होते हैं, तो आध्यात्मिक ज्ञान हो जाते हैं, वो आध्यात्मिक हो जाती है उसकी चेतना। या आध्यात्मिक जीवन में जैसे आगे आगे बढ़ते हैं, तो एक तो प्रसन्न आत्मा, तो वो प्रसन्न आत्मा हो जाती है, दुखी आत्मा नहीं रहती। जो ब्रह्मभूत नहीं है वो सब दुखी आत्मा है। लेकिन प्रसन्न आत्मा अगर किसी को बनना है, तो क्या करना है, अ, ब्रह्मभूत आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ना है। भक्ति जीवन में जिस तरह अगर आगे बढ़ता है तो प्रसन्न आत्मा हो जाते हैं ना। भागवतम में इस तरह एक श्लोक आया होता है, एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योगिता भगवत तत्व विज्ञानम मुक्त संघर्ष जायते। तो ये भागवतम में एक श्लोक था, एवं प्रसन्न मनसो। तो प्रसन्न मन प्रसन्न हो जाता है जैसे, और वो प्रसन्नता बढ़ती जाती है। आनंदम बुद्धि वर्धनम, वो प्रसन्नता बढ़ती जाती है। जिसका आध्यात्मिक जीवन में, भक्ति जीवन में हम आगे बढ़ेंगे, हमारा आनंद का स्तर बढ़ता जाएगा, प्रसन्नता बढ़ती जाएगी। और वो उसका कोई सीमा नहीं है। तो दामोदर अष्टकम में आता है कि आनंद कुंडे, श्लोक आता है जिसमें आनंद कुंड आता है कि भगवान अपने भक्तों को आनंद के कुंड में डुबा देते हैं। तो इस तरह प्रसन्न आत्मा, आनंद, ये सब आध्यात्मिक जीवन में बढ़ता रहता है। तो ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा, तो जो आध्यात्मिक जीवन पालन करके वो प्रसन्न आत्मा है। न शोचती, वो क्या कभी दुखी नहीं होते, खेद नहीं करते हैं ये हो गया वो हो गया। ठीक है, घर में कुछ खो गया, मोबाइल खो गया, दुख होता है। लेकिन
इतना दुख भी नहीं होना चाहिए। तो न शोचती, वो जानते हैं कि ये सब टेम्परेरी है, छोटी मोटी चीजें के लिए वो शोक नहीं करते। न शोचती, गीता का एक श्लोक है ना कि अगर व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है, शरीर बूढ़ा हो गया है, तो उसके लिए भी वो शोषित, वो कभी खेद नहीं करता, दुख नहीं करता। उसको बताया कि मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर बूढ़ा हुआ, मैं तो आत्मा हूँ। तो न शोचती, वो किसी भी चीज के लिए खेद नहीं करता है। न कांक्षति, कांक्षति मतलब इच्छा भी नहीं करता है। और इसके साथ आकांक्षा, इच्छा, हैंकरिंग, तृष्णा से वो दूर रहता है। न शोचती न कांक्षति, तो ना ज्यादा दुखी होता है, न कांक्षति, न इस तरह तृष्णा, तृष्णा के कारण वो कष्ट पाता है। तो तृष्णा से वो बच जाता है। कृष्णा विल सेव यू फ्रॉम तृष्णा। एक इस तरह एक भजन आता है, मिट जाएगी बंदे रे तेरी सारी तृष्णा, बोलो राधे कृष्णा या सेंट हरे कृष्णा। तो तृष्णा चली जाएगी। ना कांक्षती, फिर कोई हैंकरिंग नहीं रहेगी। ना शोचती, कोई दुख भी नहीं रहेगा। प्रसन्न आत्मा, प्रसन्नता रहेगी मन में। तो ये कब होगा? जब अध्यात्मिक स्थिति हो। ब्रह्म भूत प्रसन्न आत्मा, न शोचित न कांक्षित, सम समः सर्वेषु भूतेषु। और उसका क्या लक्षण है? समः सर्वेषु भूतेषु, सबको समान समभाव होके देख सकता है, सब जीवों पर समभाव रखता है। समा सर्वेषु भूतेषु। उसके बाद बोलते हैं मद भक्तिम लभते पराम। और इसी अवस्था में, उस अवस्था में वह मेरी शुद्ध भक्ति को प्राप्त करता है। तो इस तरह आध्यात्मिक स्तर पर अगर वो रहता है, धीरे धीरे वो मुझे भक्ति मिलती है। क्योंकि ये तीन स्तर थे, ब्रह्म, परमात्मा, भगवान। ग्रेजुअली ब्रह्म स्तर से परमात्मा स्तर, और इससे भक्ति का स्तर। तो मद भक्तिम लभते पराम, इस स्तर वो आगे चल के उसे भक्ति, भक्ति का स्तर मिलता है। क्योंकि केवल ब्रह्म स्तर पर अगर रहता है व्यक्ति, ब्रह्म निराकार के स्तर पर रहता है, तो भी वो भगवान को नहीं जान पाएगा। भगवान उसको निराकार ही लगेंगे, और भगवान भी उसको प्रकाश नहीं करते। भगवान बोलते हैं गीता में, ना हम प्रकाश सर्वस्व योग माया समावृत। मैं हर किसी को प्रकाशित नहीं करता, मैं अपनी योग माया के द्वारा ढका हुआ रहता हूँ। लेकिन अगर कोई भक्ति करता है तो फिर क्या करते हैं? भक्त्या माम अभी जानाति, भक्ति के द्वारा व्यक्ति मुझे जान सकता है। इस प्रकार जो दिव्य पद पर स्थित है, वह तुरंत परब्रह्म का अनुभव करता है और पूर्णतया प्रसन्न हो जाता है। और न तो कभी शोक करता है, न किसी वस्तु की कामना करता है। प्रत्येक जीव पर संभाव रखता है। इस अवस्था में वो मेरी शुद्ध भक्ति को प्राप्त है। तो निर्विशेषवादी के लिए ब्रह्मभूत अवस्था प्राप्त करना, अर्थात ब्रह्म से तदात्कार होना परम लक्ष्य होता है। लेकिन साकारवादी शुद्ध भक्त को इससे भी आगे चलकर शुद्ध भक्ति में प्रवृत्त होना होता है। इसका अर्थ हुआ कि जो भगवत भक्ति में रत है, वह पहले ही मुक्ति अवस्था, जिसे ब्रह्मभूत या ब्रह्म से तादात्म्य कहते हैं, प्राप्त कर चुका है। तो जो भक्ति के स्तर पर है, वो ब्रह्म के स्तर पर पहले ही है। परमेश्वर या परब्रह्म से सदाकार हुए बिना कोई उनकी सेवा नहीं कर सकता। परम ज्ञान होने पर सेव्य तथा सेवक में कोई अंतर नहीं रहता। फिर भी उच्चतर आध्यात्मिक दृष्टि से अंतर तो रहता ही है। देहात्म बुद्धि के अंतर्गत जब कोई इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करता है तो दुख का भागी होता है। लेकिन परम जगत में शुद्ध भक्त भक्ति में रत रहने पर कोई दुख नहीं रह जाता। कृष्ण भावनामृत भक्त को न तो किसी प्रकार का शोक होता है, न आकांक्षा होती है। क्योंकि ईश्वर पूर्ण है, अतएव ईश्वर में सेवारत जीव भी कृष्ण भावना में रहकर अपने में पूर्ण रहता है। वह ऐसा नदी के तुल्य है जिसके जल की सारी गंदगी साफ कर दी गई है। तो ये और श्लोक है, इससे आप करते आप पढ़ लीजिएगा, हो गया। तो हम इसको आज के सेशन को यही रहते हैं। ब्रह्म भूता प्रसन्नात्मा, न शोचति न कांक्षति, समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्ति लभते परा।